पहले जब हम मार्ग में नहीं आए थे, उसके पहले हम इस तरह से मरना है, कैसे मरना है, यह हमें मालूम नहीं था। लेकिन जब हम मार्ग में आए और मार्ग में आने के बाद जब हम कार्यकर्ता जी के निज निवास स्थान पर जाते हैं और जब हम मरने का वचन देते हैं, तब हमें मालूम पड़ता है कि हमें किस तरह से मरना चाहिए। मार्ग के पहले जब हमारे अंदर जो गुण भरे होते हैं, मोह माया क्रोध लोभ अहंकार, इन गुणों का हमें परित्याग करना पड़ता है और जो हमें बाबा के आदेश है उन आदेशों का पालन करना पड़ता है। लेकिन हम मानो जब हमारे ऊपर दुख आता है, हम मार्ग में आते हैं, तो भगवान बाबा हनुमान जी के कार्य करते हैं। भगवान बाबा हनुमान जी हमारा दुख दूर करते हैं। लेकिन हम मानो जैसे ही हमारा दुख दूर होता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं और जब हम भगवान को भूलते हैं तब हमें हमारे अंदर वह गुण पुनः निर्मित होते हैं, मोह माया क्रोध लोभ अहंकार, जिस कारण हमें दुख निर्मित होता है। लेकिन जब हम मानो त्रस्त हो जाते हैं और हम नाना तरह के उपचार करते हैं, लेकिन हमारा दुख दूर नहीं होता और हम भगवान को दोष देते हैं कि भगवान का हमारे ऊपर कोप है। लेकिन जब हमारे ऊपर दुख आता है और हम त्रस्त हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तब हमें भगवान की याद आती है और हम पुनः जब भगवान के कार्य करते हैं, भगवान की पूजा आराधना करते हैं, तो हमारा दुख दूर होता है। इसलिए हमें जब हम मार्ग में आते हैं, हमने मरने का वचन देते हैं और मरने के साथ साथ जो हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के जो आदेश है, हमें उन आदेशों का पालन करना चाहिए। हमें उन आदेशों का पालन, हमारे बाबा ने आदेश बताए हैं, सत्य मर्यादा प्रेम, इन हमें आदेशों पे चलना चाहिए और एक भगवान को सामने रखते हुए यदि हम कार्य करते हैं तो हमारा दुख दूर होता है। इसलिए बाबा ने कहा है, मरो मरो सो सब कोई कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना न होई। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ और सभी से नमस्कार करती हूँ। बाबा जुमदेव को कहा परमात्मा। आज की चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे आत्मबल पूछे, आत्मबल पर विचार पूछे से इस प्रकार की। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महातेगी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा हे सेवक, मैं भगवान हूँ, तू मानव है। मैं जानता हूँ मानव यह भगवान है, उनमें से तू एक मानव है। भले ही तूने मुझे प्राप्त किया, मैं भगवान हूँ, मैं मानव पर कदापि विश्वास नहीं करता। तो हमारे महंत की बाबा जुमदेव जी धन्य, हमारे मानव धर्म के संस्थापक महंत की बाबा जुमदेव जी, जिन्होंने कठिन परिश्रम कर एक भगवान की प्राप्ति की और हम जैसे दुखी कष्टी गरीब मानव के बीच में एक भगवान को लाकर खड़ा किया। और हमारे महंत की बाबा जुमदेव जी ने विचार करे और सोच विचार कर सोचे कि मैंने तो एक भगवान की प्राप्ति किया, लेकिन भगवान ने मुझ जैसे मानव को, मैं भी मानव हूँ और मुझ जैसे मानव को बेईमान क्यों कहा। इसलिए हमारे मानते कि बाबा जुमदेव जी ने विचारी थे हमारे बाबा, इसलिए मानते कि बाबा जुमदेव जी ने विचार किए और विचार कर सोचे कि मैं ऐसा कौन सी चीज है जो भगवान को नहीं दे पाया, वो मुझे विचार कर सोचना पड़ेगा। इसलिए बाबा ने सोचे समझे और विचार किए और बाबा ने विचार कर सोचा और कहा कि मैंने भगवान को अपना ईमान नहीं दिया। इसलिए बाबा ने भगवान के सामने वचन रखे और सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करूंगा, 4 शब्द 3 शब्द 4 तत्व 3 शब्द 5 नियमों का पालन करूंगा और आज से अपना ईमान देकर निष्काम भाव से सेवकों को जगाने का कार्य करूंगा। ऐसा बाबा ने वचन दिए बाबा के सामने और इस वचन को बाबा भगवान के सामने रखे और कहा
कि आज से मैं सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करूंगा। जैसे 4 तत्व शांति प्रार्थना में बाबा ने दिए हैं 4 तत्व से एक भगवत की प्राप्ति होती है। उसमें 4 तत्वों में से 2 तत्व भगवान के और 2 तत्व सेवक के हैं। जो है पहला तत्व परमात्मा एक और दूसरा तत्व है हमारे यह जीव भगवत नाम पर। यह है मानव यानी सेवक के तत्व। और हमारे भगवान के तत्व ये है कि हमारे परमात्मा दुखदारी दूर करते हुए उद्धार और इच्छा अनुसार भोजन। तो भगवान ने हमें 2 वचन दिए और ये 2 वचन भगवान के और 2 वचन मानव के, यह 4 तत्व बने। और यह 4 तत्व हमारे महान तेरी बाबा जमदेव जी ने शांति प्रार्थना में दिए हैं। यह 4 तत्व की प्राप्ति का 4 तत्व का सेवन पालन करेगा तो उसको एक भगवत की प्राप्ति होती है। यह हमारे बाबा ने इस मानव धर्म के सिखवन में दिए हैं और शांति प्रार्थना में दिए हैं। बस इतना ही कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। सभी को नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी का नाम हम का नाम है। आज के संचालक मोदी ने मुझे प्रार्थना करने से पहले करके पूछना भगवान बाबा हनुमान जी का नाम हम का नाम है। भगवत प्राप्ति के लिए इस काम करने साधने के लिए बाबा ने प्राप्त की। इसमें से पहला कहते हैं परमात्मा है पूरे संसार का भगवान है। उसने पृथ्वी पर मानव को शक्ति भी दिया है। मनुष्य अपने समर्थन का कमी को इच्छा दे सकता है। भगवान जहाँ दिखाई देता है वहाँ नहीं है, जहाँ दिखाई देता है वहाँ नहीं है, और जहाँ दिखाई नहीं देता वहाँ है। दोनों आंखें से दिखने वाली वस्तु नष्ट होने वाली है, भगवान नष्ट होने वाला नहीं है। मनुष्य के अपने जागृत है अच्छे करने वाले चैतन्य होती है, किंतु जीवन का प्रकाश हर देश में अलग अलग दिखाई देता है, किंतु भगवान का प्रकाश एक साथ दिखाई देता है। कहा गया है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बात किया भगवान को, सागर बातें घंटी बातें मंगा को इंसान को। मानव धर्म में कहाँ से आया क्या करना है वह जानने की आवश्यकता होती है। नमस्कार।